हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम लोग बात करें, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो काम होता है वो होता है मीडियम क्लास के रेजिस्टेंस को मेज़र करना, यानी कि मध्यम वर्ग का जो प्रतिरोध होता है उसको मापने का काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसकी कुछ कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है बैलेंस कंडीशन, एक होता है अनबैलेंस कंडीशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग का कुछ इस तरीके से बना होता है। मान लीजिए इसकी चार भुजाएं जो हैं इस तरीके से बनी हैं, जिसका मान है P, Q, R और S। ये चार प्रतिरोध, चार भुजाएं हम लोग को इस तरीके से दी गई हैं। हम लोग यहाँ से इसको सप्लाई दे देते हैं। V वोल्ट की सप्लाई हम लोग यहाँ से दे दिए हैं। यहाँ से करंट मान लीजिए I फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। बीच में एक लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसकी बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। देखिए बैलेंस कंडीशन, आइए हम लोग देखते हैं कि बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये करंट जो है गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो IG जा रही है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बैलेंस कंडीशन की। देखिए बैलेंस कंडीशन में IG का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 है। किस कंडीशन में? जब ब्रिज हमारा बैलेंस की कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था में है तब। तो क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम में पूछता है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में है तो उसके गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 0 एम्पीयर, यानी कोई करंट नहीं जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बैलेंस की कंडीशन में एक चीज़ ये होता है कि इसके अपोजिट आर्म्स का यानी अपोजिट भुजा जो है उसका गुणनफल जो है आपस में बराबर होता है। अपोजिट आर्म्स की बात करें तो देखिए P और S ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। Q और R जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए P इंटू S बराबर हो जाएगा Q इंटू R। ये हम लोग का होता है बैलेंस की कंडीशन। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मिलेगा P बाई Q बराबर R बाई S। ये हम लोग को कब मिला? बैलेंस की कंडीशन में, यानी कि आपस में अपोजिट आर्म्स का गुणा कर देते हैं हम लोग तो क्या होता है? वो बराबर होते हैं। ये होता है बैलेंस की कंडीशन। तो दो चीज़ हम लोग देखे हैं बैलेंस कंडीशन में कि अपोजिट आर्म्स का गुणनफल आपस में बराबर हैं। दूसरी चीज़ है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है उसका मान 0 है। अब मान लीजिए बैलेंस की कंडीशन में यहाँ पे कोई प्रतिरोध दे दिया है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बनाए हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस यहाँ भी दिया गया है, ये इसको सप्लाई दिया गया है यहाँ से। मान लीजिए P, Q, R, S है। इसको मान लेते हैं हम लोग R मान लेते हैं। तो देखिए अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर बोलेगा कि ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? इस रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी पूरे ब्रांच को हम लोग हटा सकते हैं। किस कंडीशन में? जब बैलेंस की कंडीशन बोलेगा तब। तो हम लोग का जो ये सर्किट बनेगी इस तरीके से बन जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं बैलेंस की कंडीशन में इस ब्रांच में कोई धारा नहीं जाती है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इस ब्रांच को ही हटा देते हैं जब बैलेंस कंडीशन बोलेगा तब। तो हम लोग का जो सर्किट होगा इस तरीके से बन जाएगी। तो हम लोग देखें हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होता है उसमें क्या क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती है, विपरीत भुजाओं का गुणनफल जो होता है आपस में बराबर होता है, और जो होता है अगर इस कंडीशन में देखेंगे हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको हटा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हम लोग को सर्किट एग्जाम में इस तरीके से दे दिया, यहाँ से इसको सप्लाई दे दिया है। मान लीजिए 10 वोल्ट की सप्लाई दे दिया। यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान है 20 ओम, 10 ओम, इसको मान दे दिया X, इसको दे दिया है 50।
और यहाँ पे जो बोला है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है 100 ओम का। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ब्रिजस्टोन ब्रिज है किस कंडीशन में है, बैलेंस की कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। तो हम लोग को बताना है बैलेंस की कंडीशन में बोलेगा कि ब्रिजस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, एक्स बराबर क्या होगा, यानी कि एक्स की जगह कितने ओम का रेजिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या मिल जाएगा क्वेश्चन में, बैलेंस कंडीशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अभी हम लोगों ने देखा है बैलेंस कंडीशन में इसको हटा देंगे। तो आइए इसको हटा के हम लोग देखते हैं किस तरीके से बनता है। हम लोग की सर्किट जो है कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर हम लोग इस ब्रांच को हटा देंगे पूरे, तो इस तरीके से हम लोग की सर्किट बन जाएगी। इसका मान जो है 20, 10, इसका मान x है, इसका 50 है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है x का मान। देखिए हम लोग की सर्किट जो होगी अब इस तरीके से बन जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ से जो करंट जा रही है I जा रही है। अब हम लोग को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। कंडीशन क्या है, बैलेंस कंडीशन। अभी हम लोगों ने क्या देखा, विपरीत भुजाओं का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए हम लोग गुणा करके देखते हैं, 20 गुणते x हो जाएगा, 20 गुणते x बराबर हो जाएगा 50 गुणते 10, 50 गुणते 10। तो x के मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, x बराबर आ जाएगा कितना, 50 गुणते 10 बटे में 20। इसको हम लोग अगर हल करते हैं 10 दूना 20, हम लोग को मिल जाएगा 25, यानी x का मान कितना आ गया, 25 ओम। यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। एक कंडीशन ये होती है जिस तरीके से हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने ब्रिजस्टोन ब्रिज में देखा किस तरीके से हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक तरीका और होता है क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग से पूछा जाता है। देखिए मान लीजिए कि हम लोग को ब्रिजस्टोन ब्रिज इस तरीके से दिया गया है। ये हम लोग को ब्रिजस्टोन ब्रिज दिया गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ से दे दिया गया इसको सप्लाई। इसका मान जो है 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये मान लीजिए 50 ओम है, और ये मान लीजिए ये भी 50 ओम है। अब हम लोग को क्या बोला है कि मान लीजिए कि क्या है, बैलेंस की कंडीशन है, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान बताना है क्या होगा। बैलेंस कंडीशन में हम लोग को ब्रिज दे दिया, हम लोग को बताना है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इसमें जो होता है करंट का मान 0 होता है। इस ब्रांच को हम लोग हटा देंगे। तब टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इस ब्रांच देखिए हम लोग का जो सर्किट है इस तरीके से बन जाएगा। हम लोग की जो सर्किट हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। मान लीजिए 50 वोल्ट की सप्लाई है। अब देखिए हम लोग को बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 20, 10, ये है 50, ये है, ये भी 50 है। हम लोग को क्या बताना है, टोटल रेजिस्टेंस। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से करंट जो जाएगी I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, यानी कि ये दोनों देखिए I1 इसमें भी जाएगी, I1 इसमें भी जाएगी, आपस में सीरीज में हो गए। इसके बाद ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। देखिए हम लोग इसको अगर सर्किट को बनाएं तो 20 और 10 सीरीज में है, इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि 20 और 10 30 ओम। फिर बात करते हैं इन दोनों की, 50-50 100 ओम, ये क्या हो जाएगा, 100 ओम के हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में यानी समांतर में हो जाएंगे। अब हम लोग को निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। देखिए दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल यानी समांतर में है तो उनको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से। इस तरीके से अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 1/30 और 1/50, 1/R हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू निकालें तो देखिए 5 से 15, यहाँ से मान लीजिए 150 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, बराबर कितना आ गया 8। यहाँ पे लिखते हैं 8/150, यानी अगर हम लोग बात करें R की, टोटल रेजिस्टेंस जो हम लोग को मिल गया, कितना मिल गया, 150/8।
ये हम लोग को क्या मिल जाएगा 150 बटे में 8 ओम, यानी कि हम लोग को जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना मिल गया 150 बटे में 8 ओम मिल गया। किस कंडीशन में, जब ब्रिज जो है बैलेंस की कंडीशन में था। बैलेंस की कंडीशन में हम लोगों ने ये शाखा को निगलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम लोग की सर्किट ऐसी बनी, ये दोनों आपस में सीरीज में थे तो 20 10 30 हो गया। इसके बाद ये दोनों आपस में सीरीज में है तो 50 50 100। इसके बाद हम लोग जो है इस सर्किट को में देख रहे हैं कि दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो हम लोग दोनों का पैरेलल सर्किट का हल किए हैं तो हम लोग को मिला 150 बटे में 8 ओम। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है कि ब्रिजस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ब्रिजस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।